आज मैं आप लोगों के साथ नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। बुकरम यहाँ पर मैंने 17 इंचेस ले ली हुई है और इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच। और सबसे पहले हम अपना मार्क कर लेते हैं कि नेक किस तरह से कट करना है। 3.5 इंच पर हम नेक को मार्क करेंगे। लेंथ में हम 5 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अच्छे से शेप बना लेंगे, नहीं तो आप बॉक्स बनाकर भी अपना नेक रेडी कर सकते हैं। अगर ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिएगा। बॉक्स बनाकर 1.5 इंच कॉर्नर पर निशान लगाने के बाद मार्क कर लीजिएगा। इसको बनाने के बाद यहाँ पर 2.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और ऊपर से हाफ इंच पर निशान लगाकर हम आपस में अटैच कर देंगे। यानी कि छोटा सा यहाँ पर कट हमें चाहिए, इसके लिए मैं निशान लगा रही हूँ। इस तरह से हम कट लगा लेंगे। अब इस कट के साथ रखते हुए हमें 1-1 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से आपने ऐसे ही रखना है, जहाँ पर आपका 2.5 इंच का मार्क ख़त्म हो जाए वहाँ से आपने साथ से रखते हुए 1 इंच पर मार्क करना है। यानी कि यहाँ से टेढ़ा थोड़ा सा बुकरम पर मार्क होगा, बट आपने ऐसे ही करना है। 1 इंच पर लास्ट तक कर दीजिएगा और थोड़ा सा नीचे से आरा तिरछा रखते हुए कीजिएगा। तो बस इसके साथ साथ आपने अब 1 इंच पर रखते हुए मार्क करना है, जो कि हम कटिंग करेंगे नेक के लिए। ये नेक हमारा रेडी होगा। इसके साथ एक्स्ट्रा जो बुकरम रखना है वो हम 1 इंच पर रखेंगे। नेक मैंने कट कर लिया है। अब हम एक साइड पर 1-1 इंच पर मार्क कर लेंगे अपनी बुकरम एक्स्ट्रा रखने के लिए। लास्ट तक इसी तरह से कीजिएगा और जो हमने पहले 1 इंच पर मार्क किया उसी के साथ रखते हुए 1 इंच पर हम फिर से मार्क करेंगे। बस यहाँ से ध्यान से चीज़ देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। और फिर नीचे से भी हम 1 इंच पर निशान लगा देंगे। अब लाइंस आपस में अटैच कर देंगे। एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारी, फिर हम उस पर कटिंग करेंगे। अब 2.5 इंच वाला जो हमने हमारा बुकरम है वो भी निकाल के वेस्ट कर देंगे। और ये वाला कोई भी पार्ट आपने वेस्ट नहीं करना। इसको कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे और फिर जो दरमियान वाला होगा उसको एक्स्ट्रा, इसको हम बाद में कट करेंगे। अब हम दूसरा कट कर लेते हैं। बिल्कुल निशान के ऊपर रखते हुए आपने कटिंग करनी है इस तरह से। ये वाला एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है, जो कि हम शर्ट पर अटैच करेंगे और दूसरे वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक पर। इसको भी दरमियान से कट करके 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए। ये वाला पार्ट मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया हुआ है। अब मैं इसको छोटे छोटे से कट लगा रही हूँ कॉर्नर पर। और जो फैब्रिक है 1/2 इंच का रखा था मैंने, उसको टर्न करके सिलाई लगा लूँगी। 1/2 इंच का फैब्रिक रख के कट इसलिए लगाए हैं ताकि खिंचाव ना, इजीली फैब्रिक को हम टर्न कर सकें। शर्ट को दरमियान पर मार्क कर लिया है और इसको भी हम दरमियान पर मार्क कर लेंगे ताकि हम अपनी शर्ट पर अटैच कर सकें। शर्ट को सीधा रखेंगे हम, इसके ऊपर उल्टा ये नेक का रखेंगे और इसको पिन अप कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई इधर उधर ना हो, इजीली हम लोग स्टिच कर सकें। अब मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। साथ साथ बुकरम के रखते हुए सिलाई लगाएंगे। साथ साथ आप हाथ से फैब्रिक को भी सीधा कर लीजिएगा और नोक बिल्कुल दरमियान पर ही आनी चाहिए। और जिस तरह से टेढ़ा हमने नीचे से नोक रखी हुई है, बिल्कुल उसी तरह से आपने स्टिच करनी है। कोई भी चेंजिंग मत कीजिएगा इस नेक में, क्योंकि ये ऐसे ही प्यारा लगता है। निकालने के बाद अब 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हम इसको कट कर लेंगे। नीचे से भी हम वैसे ही कट करेंगे जिस तरह से हमने स्टिचिंग की थी। कट करने के बाद छोटे छोटे से 1 इंच के गैप पर हम कट लगा लेंगे। कॉर्नर पर अच्छे से लगाइएगा नीचे, ताकि नीटनेस के साथ आपका नेक रेडी हो जाए। उसके बाद इसको सीधा करके अच्छे से शावर लगाकर आयरन कर लेंगे। कट लगाने से आपका फैब्रिक खुद ब खुद बैठ जाता है हाथ से, बाजू का शावर की भी ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने इसको सीधा कर लिया हुआ है। अब हम दूसरा पार्ट रेडी करेंगे। 13.5 इंचेस इसकी लेंथ है और चौड़ाई यहाँ पर 3 इंचेस मैंने ले ली है। इस तरह के आपको 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है। एक साइड से 1/2 इंच और दूसरी साइड से 1.5 इंच का फैब्रिक टेढ़ा करते हुए इस तरह से बारीक किनारे वाले पिनटेक्स डालने हैं। हम इनको प्लेट्स भी कहते हैं। फिर 1/2 इंच का फासला छोड़ते हुए इसी तरह से थोड़े से टेढ़े रखते हुए पिनटेक्स आपने सारे फैब्रिक पर डाल लेने हैं। 2 पट्टियाँ जो रेडी की थी उन दोनों पर मैं इस तरह से पिनटेक्स डाल लूँगी। आप चाहें तो मार्क करके डाल लीजिए, नहीं तो मेरी तरह इसी तरह अंदाजे से डाल सकते हैं आप लोगों की आसानी के लिए 1/2 इंच का फासला छोड़ते हुए अच्छे से मार्क कर लीजिएगा सारे फैब्रिक पर। और फिर बिल्कुल बारीक साथ साथ रखते हुए आपने सिलाई लगानी है। किनारे वाले पिनटेक्स डाल लीजिएगा। अब मैं इसी तरह से दोनों पट्टियाँ अपनी रेडी कर लूँगी पिनटेक्स डालकर। व्यूवर्स, अगर आप मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइन देखना चाहते हैं देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि डेली बेसिस पर मैं जो भी वीडियोस फैशन के अपडेट के हवाले से शेयर करती हूँ आप लोग तक सबसे पहले और आसानी से पहुँच सके।
और आप वो बिल्कुल भी मिस मत करें। आज का नेक इतना प्यारा रेडी होने वाला है ना, सो आप लास्ट में ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको मेरा नेक कैसा लगा। अगर कोई भी मुश्किल हो आपको इसको बनाते वक्त, किसी भी चीज़ का कोई भी मसला आ जाए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आप लास्ट में इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। सो सारे फैब्रिक पर मैं पिनटेक्स डाल लिया हुआ है, अच्छे से आयरन भी कर लिया हुआ है, ये देखें इस तरह से। अब जो बुकरम है उसको हम इस पर पेस्ट करेंगे। दोनों पर पेस्ट करने के बाद 1/2 इंच पर रखते हुए फैब्रिक बाकी में सारा जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर दूंगी। इसी तरह से आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आज का नेक जो देखा है आपने वैसे ही बनाना है, तो इंशाल्लाह आपका नेक बिल्कुल फिक्स आएगा। अच्छा, जो ये नीचे मैं सिंपल फैब्रिक इस्तेमाल करूँगी और उसके ऊपर मैंने पिनटेक्स वाला फैब्रिक रख कर कट कर लिया है उतना उतना ही। ये इसके नीचे वाला ढांचा होगा। अब हम उसको स्टिच करेंगे एक साइड से, और बाहर वाली साइड हम खुली रखेंगे ताकि हम नेक के अंदर रख सकें, और जो अंदर वाली साइड है उसको हमें स्टिच करना है। सो आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, अंदर वाली साइड को हमें स्टिच करना है और बाहर वाली साइड को खुला रखना है ताकि वो सिलाई करके अंदर तरफ चली जाए। छोटे छोटे कट लगाएंगे, लगाने के बाद हम उसको सीधा करके अच्छे से आयरन कर लेंगे, बिठा लेंगे। सो ये एक पार्ट है और एक पार्ट हमारा ये है। एक्स्ट्रा जो कोई भी अरेब वगैरह हो उसको साथ साथ आप नीट कर लीजिएगा। सो ये है चीज़ की फ़ाइनल लुक। देखें ये हमारा 3 इंचज़ पर रेडी हो गया है। अब फिर से हमें प्लेन फैब्रिक चाहिए। 3.5 इंच मैंने इसलिए रखा है ताकि कोई भी फैब्रिक कम या ज़्यादा हो जाए तो उसको हम एडजस्ट कर सकें। एक्स्ट्रा फैब्रिक ही हमेशा लीजिए, कभी भी कम मत लीजिएगा। एक्स्ट्रा तो कट हो जाता है मगर कम ज़्यादा नहीं होता। सो इस तरह से हम इसके नीचे इसको अटैच करना है। सो ऊपर से 1/2 इंच टर्न कर देंगे ताकि ऊपर से बिल्कुल नीट हो जाए, और इसको ऊपर रखते हुए किनारे पर लगाना स्टार्ट करते हैं। आपने देखा बुकरम के साथ साथ मैंने 1/2 इंच जो फैब्रिक छोड़ा हुआ था वो नेक को रेडी करने के लिए था, और वो नेक में ही चला जाएगा। सो जहाँ से हमें उस पट्टी को लगाना स्टार्ट करना है, जितना काट था 2.5 इंच का छोड़ते उसके नीचे से हम ये फैब्रिक अटैच करेंगे। ये 1/2 इंच का फैब्रिक मैं छोड़ा हुआ था बुकरम के साथ, उसके ऊपर मैं सिलाई लगाकर इसको अटैच कर रही हूँ। नीचे से जैसे कॉर्नर की शेप में हमने कट किया था बिल्कुल उसी तरह आपको स्टिच करना है। और यहाँ से आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल साथ रखते हुए ही स्टिच कीजिएगा। अगर दरमियान पर कोई भी गैप आ जाए दोनों पट्टियों के 1/2 इंच का या बिल्कुल थोड़ा सा भी, तो आपका नेक फिक्स नहीं आएगा, जो कि बहुत बुरा लगेगा। सो बस यहाँ से थोड़ा सा हाथ टाइट रखिएगा और बिल्कुल साथ अटैच करते हुए आपने इसको स्टिच कर लेना है। सो यहाँ से बाहर निकाल दीजिएगा। ये फैब्रिक हमारा रेडी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम काट देंगे और ये नेक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। दरमियान वाला पार्ट ये देखें पीछे से भी कितना नीट है और फ्रंट से भी बिल्कुल अच्छे से नीटनेस से हमारा रेडी हो गया है। अंदर से भी नेक नीट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इस तरह से इसको हम लगा देंगे। ये देखें बिल्कुल फिक्स आया है। ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और जहाँ से कॉर्नर पर हमें इसको अटैच करना है बिल्कुल आसानी से इसको रखेंगे। आपने देखा दरमियान वाले पार्ट को मैं जिस तरह से एक साइड से स्टिच किया था वो बाहर वाली साइड की तरफ आ गई, और जो खुली हुई थी उसको मैंने अंदर की तरफ रख दिया। जो 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा था उसको सारा अंदर रखकर बुकरम को बाहर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता स्टिच कीजिएगा बिल्कुल। सो इसी तरह से स्टिच करेंगे। बस ध्यान से आपने ये चीज़ करनी है कि कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर आए, यानी कि दरमियान नेक का दरमियान वाले पार्ट के ऊपर ही आए। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से स्टिच कीजिएगा। ये देखें मेरा भी बहुत आसानी से आ गया है। आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से अगर आप नेक बनाते हैं आज की वीडियो देखने के बाद, तो आपका भी नेक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रेडी हो जाएगा, कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। सो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। सो बिल्कुल इजीली जब नीचे से हमारा फिक्स आ जाएगा, कॉर्नर दरमियान पर दरमियान आ जाएगा, तो ऊपर से भी हमारा नेक खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा। सो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई खिंचाव आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो यहाँ से आपने बिल्कुल साथ साथ रखते हुए स्टिच कर लेना है। ऊपर से देखें बिल्कुल एक साथ हमारा अटैच हो गया है। अब मैं यहाँ पर अपनी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का नेक पसंद आया होगा। अब तो एक लाइक बनता है, जल्दी से मेरा चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और आपको नेक कैसा लगा ये तो आप लोगों ने बताना है लास्ट में। सो यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गई है और हमारा नेक भी रेडी है। अब हमने इसको फिक्स करना है। मैं बिल्कुल प्लेन बटन का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर। आप चाहें तो पर्ल का कर सकते हैं। आप अगर सिंपल नेक बना रहे हैं तो आप यहाँ पर डिज़ाइनिंग वाले पर्ल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। बटन मैंने अटैच कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा।
तो बस मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अभी और इसी वक्त जाके ये नेक क्लास में ट्राई कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।